हाय गाइस, दिस इज खुर्शीद हाशिम फ्रॉम फ्लक्स फाइनेंसेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि कौन सी न्यूज़ेस होती हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, सीपीआई डाटा होता है, उसके बाद जियो पॉलिटिकल एंड वॉर न्यूज़ेस होती हैं, सेंट्रल बैंक्स के जो हैं वो डिसीजन जो होते हैं वो उसकी जो न्यूज़ेस आती हैं वो मार्केट पर डायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हाउ स्मार्ट मनी मैनिपुलेट्स द मार्केट। येस दैट्स राइट, जो क्रिप्टो मार्केट है और उसके साथ साथ जितनी भी मार्केट्स हैं उसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और वो मैनिपुलेशन क्यों की जाती है? वो मैनिपुलेशन इसलिए की जाती है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स कौन से ट्रेडर्स होते हैं? जिस तरह के छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे और बाकी सारे लो स्केल पे जो ट्रेडर्स होते हैं उनसे पैसा लेते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। अच्छा, अब मैनिपुलेशन होती किस तरीके से है और मैनिपुलेशन से बचा किस तरह जाता है, ये आज की जो है क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो मैं स्मार्ट मनी की बात कर रहा हूँ, ये स्मार्ट मनी है क्या और ये स्मार्ट मनी कौन लोग हैं। देखिए, स्मार्ट मनी सबसे पहले तो आ जाते हैं बैंक्स, उसके बाद हेज फंड्स आ जाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं और बिग वेल्स। अच्छा, बिग वेल्स कौन होते हैं? जिनके पास बहुत बड़े बड़े वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, जिन जो लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर ट्रेड्स करते हैं, वो वेल्स होते हैं। ठीक है, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, हेज फंड्स हो गए और उसके बाद बिग वेल्स हो जाती हैं। ठीक है, एंड स्मार्ट मनी डजंट फॉलो द मार्केट, दे मूव द मार्केट। ठीक है, वो मार्केट फॉलो नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो मार्केट्स को बेसिकली मूव करते हैं। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर्स तो मैं आपको बता दी कि रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स आप जैसे मेरे जैसे जो लो स्केल पे ट्रेडर्स होते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, और इमोशनल ट्रेडर्स। और हमेशा रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं और स्मार्ट मनी जो होती है वो प्लान करते हैं मार्केट को। अच्छा, अब स्मार्ट मनी का जो मेन गोल होता है वो क्या होता है? स्मार्ट मनी का मेन गोल होता है मैनिपुलेशन करना। अब वो मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है? अब ये जितने भी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना, इनके पास आपके डाटाज होते हैं। इनके पास आपके डाटा किस तरह आते हैं? ये जो एक्सचेंजेस होती हैं जिस पर आप ट्रेड करते हैं, ये डाटा इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, अब उस डाटा में क्या क्या होता है? उस डाटा में आपके स्टॉप लॉसेज होते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉसेज हंट किए जाते हैं। ठीक है, और प्राइसेस को इस तरीके से ऊपर नीचे लेके जाया जाता है कि जो न्यू ट्रेडर होता है, जो रिटेल ट्रेडर होता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करता है। वो या तो वो बाय करते हैं तो वो सेल कर देता है। ठीक है, अगर पैनिक में बाइंग हो रही है, पैनिक में सेलिंग हो रही है, तो इन एनी केस जो आपका पैसा है वो बड़े इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है, वेल्स के पास जा रहा है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है? मैनिपुलेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर एक ट्रेडर है, ठीक है, जिसने बिटकॉइन बाय किया 90,000 पे और उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया 89,000 पे, उसने लॉन्ग की एंट्री प्लान किया। ठीक है, अगर 89,000 एक सपोर्ट लेवल बन रहा है तो उसने उस सपोर्ट लेवल को सोच कर वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मसला ये है कि जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको पता होता है कि 90% रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं, जो कि सपोर्ट पे ही रखते हैं। ठीक है, मोस्टली स्टॉप लॉसेस जो हैं वो सपोर्ट पे रखे जाते हैं और टेक प्रॉफिट जो है वो रेजिस्टेंस पे रखे जाते हैं। राइट, तो 90% जो है वो इंस्टीट्यूशंस को पता होता है कि स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो प्राइसेस को जानबूझ के सेलिंग करके स्टॉप लॉसेस तक लेकर आते हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। सपोज करें अगर आपका स्टॉप लॉस 89,000 पे है तो वो फोर्सली प्राइस को लेकर आएंगे 88,000 पे ले आएंगे, 87,000 पे ले आएंगे। आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया, आपका लॉस हो गया। वो लॉस कहाँ पे गया? एक्सचेंज के पास गया। ठीक है, और उसके बाद वापस एकदम मार्केट रैली कर जाती है। रैली का मतलब मार्केट एकदम फिर ऊपर निकल जाती है। अब यही हमेशा होता है कि अक्सर लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होता है और लोग कंप्लेन करते हैं कि स्टॉप लॉस जैसे ही हमारा हिट हुआ तो मार्केट फ़ौरन ऊपर निकल गई। तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही होती है। जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट के अंदर आता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है, आपका पैसा लेता है और निकल जाता है। तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हम ये सोच के लगाते हैं कि यार यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन समटाइम्स जब मैनिपुलेशन होती है तो वो सपोर्ट बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, मार्केट सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, बस इंस्टीट्यूशंस उसको फेक करती हैं। अच्छा, अब मैनिपुलेशन नंबर 2, फेक ब्रेकआउट्स। अब ब्रेकआउट क्या होता है? सपोज़ एक मार्केट है जो अपनी बार बार सपोर्ट पे भी आ रही है और रेजिस्टेंस पे भी आ रही है, और एकदम से वो अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ जाती हैं या एकदम से अपनी सपोर्ट को तोड़ लेती है। ठीक है, सपोज़ करें 89,000 पे एक बहुत अच्छी अगर बिटकॉइन की सपोर्ट है, ठीक है, और वो 89,000 से नीचे चली गई है, तो इट मीन्स के एक स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का। सपोर्ट अगर ब्रेक हो गई तो वो नई रेजिस्टेंस बन जाती है। ठीक है, एक जो न्यू ट्रेडर होता है वो तो इस पैटर्न को समझ जाएगा कि यार अगर आप सपोर्ट टूट गया इट मीन्स कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। समटाइम्स फेक ब्रेकआउट्स
होते हैं। फेक ब्रेकआउट्स क्यों किए जाते हैं? सपोज़ करें कि मैं अगर एक नया ट्रेडर हूँ, ठीक है, इमोशनल ट्रेडर हूँ। हर नया ट्रेडर इमोशनल ट्रेडर लाजमी होता, वो इमोशनल ट्रेडिंग करता। अगर तो सपोर्ट टूट गई है, 89,000 पे थी सपोर्ट, बिटकॉइन 88,000 पे आ गया, मैंने सोचा सपोर्ट अब टूट गई है, मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट की एंट्री ले लूँगा। ठीक है, मैं शॉर्ट की एंट्री ले लूँगा, अपना स्टॉप लॉस में थोड़ा सा ऊपर रख के छोड़ दूंगा, नीचे मेरा टेक प्रॉफिट होगा। अब अगर तो वो अब क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट है, तो जैसे मैं अपनी एंट्री बाय की लगा दूंगा, जैसे मैं अपने ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा शॉर्ट की, तो मार्केट एकदम ऊपर निकल जाएगी और मेरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ और मेरी लिक्विडेशन जो है वो बहुत पास है, तो वो मैं लिक्विडेट भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि फेक ब्रेकआउट्स मार्केट में किए जाते हैं ताकि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो उस फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाएं और जो उनके लॉसेस है वो एक्सचेंजेस ले जाए। अब उसके बाद मैनिपुलेशन उसके बाद मैनिपुलेशन नंबर 3 ये होती है यूजिंग फियर एंड ग्रीड। अच्छा, अब देखें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं कॉइन मार्केट कैप की क्लास वीडियो बना रहा था। उसके बाद मैंने बताया था कि फियर क्या होता है, ग्रीड क्या होता है। फियर वो होता है कि जब लोग मार्केट में डरे हुए होते हैं, ग्रीड वो होता है जब लोग मार्केट में लालची होते हैं। अब स्मार्ट मनी किस तरह प्लान करता है? जब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं ना, तो लोग बाय नहीं करते, ठीक है। लेकिन ऑन द सेम हैंड जो स्मार्ट मनी होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत खामोशी से वेरी क्वाइटली वो लोग बाइंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जब लोग डरे हुए होते हैं तो स्मार्ट मनी बाय कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ग्रीड की तरफ आती है, मतलब कि मार्केट में लोग जैसे ही लालची होते हैं वो सेल करते हैं, ठीक है, और लोगों के लॉसेस होते हैं। जब वो सेल करेंगे तो ऑब्वियसली जब फेयर चल रहा था उन्होंने मार्केट में ख़रीदा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ऊपर जाने के बाद जब रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आए तो वो अपना प्रॉफिट कमा के स्मार्ट मनी बाहर निकल गई और मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ स्मार्ट मनी प्लान्स देयर ट्रेड, दिस इज़ हाउ स्मार्ट मनी कम्स इनटू द मार्केट। जब लोग चुप करके बैठे होते हैं तो वो ख़रीद रहे होते हैं, और लोग जब एकदम मार्केट में एंटर होते हैं तो वो बेचते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू एज़ वेल कि हमेशा स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड किया करें, ठीक है। अच्छा जी, मैनिपुलेशन नंबर 5, टाइम मैनिपुलेशन, ठीक है। टाइम मैनिपुलेशन वो टाइम होता है जब न्यूज़ डिसीजन आ रही होता है कोई, या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मार्केट के लिहाज से आना होता है, ठीक है। और उस टाइम पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट को जानबूझ के उस जो न्यूज़ आनी होती है उस न्यूज़ के ऑपोजिट मार्केट को लेके जाया जाता है मैनिपुलेशन के थ्रू। अगर तो सपोज़ न्यूज़ ऐसी है जो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, तो मार्केट को जानबूझ के ऊपर लेके जाया जाएगा ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बने कि मार्केट ऊपर जा रही तो हम भी मार्केट में बाई की ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आती है तो मार्केट एकदम से नीचे गिरती है, तो उस न्यूज़ के दौरान जिसने ट्रेड ली होगी वो तो बेचारा लिक्विडेट हो गया ना, न्यूज़ आने से पहले एक्चुअली, तो वो तो लिक्विडेट हो गया, तो यहाँ उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग मैनिपुलेशन। अब मैं आपको कहा था कि जो इंडिकेटर्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एनालिसिस। जो मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू में बताया था कि इंडिकेटर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए, लेकिन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हमेशा जो है वो अकेले इट्सेल्फ उस पे बेस पे आप जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो स्मार्ट मनी होता है ना वो कभी भी इंडिकेटर्स को नहीं देखता। स्मार्ट मनी हमेशा देखता है ऑर्डर बुक्स को, वो हमेशा देखता है लिक्विडिटी जोन्स को। अब लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी जोन्स वो होते हैं जहाँ पे लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा पड़ा होता है, या ऑर्डर फ्लोज लगे होते हैं, ऑर्डर फ्लो लगे होते हैं, या परचेज ऑर्डर्स लगे होते हैं, सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो हमेशा उन जोन्स को पकड़ता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, क्योंकि जो एक्सचेंजेस होती हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, उनको आपकी लिक्विडिटी चाहिए होती है, उनको आपका पैसा चाहिए होता है। वो हमेशा वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किन किन जोन्स पे इस टाइम लगा हुआ है, तो वो उस लिहाज से अपनी मार्केट्स को उस लिहाज से अपनी मूवमेंट्स को प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन मार्केट्स में होती हैं। और अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैनिपुलेशन मिस्टेक्स जो है वो ट्रेडर्स अक्सर क्या करते हैं। सबसे पहली चीज़, चेजिंग ब्रेकआउट्स हमेशा रियल नहीं होते। ब्रेकआउट्स 80% 90% नहीं तो एटलीस्ट 50 to 60% ब्रेकआउट्स जो हैं वो फेक होते हैं। आपका क्या काम बनता है? अगर तो सपोज़ एक सपोर्ट टूट गई है, आप फ़ौरन ट्रेड में एंटर ना करें, आप वेट करें। वो सपोर्ट वापस उस प्राइस पे, सपोज़ 89,000 पे एक सपोर्ट थी, प्राइस 87 पे आ गई, ठीक है। एक न्यू ट्रेडर तो ये समझेगा ब्रेकआउट हो चुका हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। आप वेट करें, वो 87,000 की प्राइस 89 पे जाएगी,
अगर 89 से दोबारा नीचे गिर गई, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ आपने ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर 89,000 से वापस दोबारा प्राइस ऊपर चलेगी तो दैट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। और टाइट स्टॉप लॉस कभी भी ना रखें। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी लाइन, स्टॉप लॉस की लाइन मत ड्रॉ किया करें, हमेशा जोन्स ड्रॉ किया करें। जोन्स का मतलब ये होता है, सपोज 89,000 पे सपोर्ट है, ठीक है, तो अपना स्टॉप लॉस उस तरीके से सेट करें कि 87,000 से 89,000 का पूरा जोन ड्रॉ करें, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस पूरी सपोर्ट पे ड्रॉ ना लगाएं। सपोज अगर सपोर्ट 89,200 पे है तो आपने अपना स्टॉप लॉस 89,200 पे नहीं लगाना, आपने अपना स्टॉप लॉस लगा लेना 87,500 पे लगा लें। थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाएं, बहुत टाइट स्टॉप लॉस ना रखें। देखें, अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करना सीखें, ठीक है। हमेशा टाइट स्टॉप लॉस ना लगाया करें। जितना टाइट स्टॉप लॉस होगा, इट माइट रिजल्ट के आप उस मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाए और आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाए और मार्केट एकदम से फिर आप ऑपोजिट आपकी ही डायरेक्शन में निकला, जिस तरह आपने मार्केट में ट्रेड प्लान की होगी, ठीक है। उसके बाद कभी भी ज़्यादा लेवरेज ना लें। अगर तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी ज़्यादा लेवरेज ना लें। आप जितनी ज़्यादा लेवरेज लेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लिक्विडेशन प्राइस पास आएगी, और अगर मार्केट में मैनिपुलेशन हुई तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो हमेशा लेवरेज कम से कम रखा करें, ठीक है। मैंने हमेशा एक आपको रूल बताया कि ऑलवेज़ यूज़ ओनली 1% ऑफ योर वॉलेट ऑन ईच ट्रेड, और कभी भी 100 या मैक्स 150x लेवरेज से ज़्यादा लेवरेज यूज़ ना किया करें, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उनको काइंडली ब्लाइंडली फॉलो ना किया करें। मैं ये नहीं कहता कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो झूठ बोलते हैं आपसे। बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो वाकई अच्छी ट्रेडिंग करवाते हैं या अच्छी इंसाइट्स मार्केट के बारे में बताते हैं, लेकिन आपके पास अपनी नॉलेज है। अपनी नॉलेज को भी थोड़ा सा यूज़ करें, अपने माइंड को भी थोड़ा सा यूज़ करें। ब्लाइंडली एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो ना करें, ठीक है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, उसकी ट्रेड्स फॉलो करते हैं, तो उसकी ट्रेड्स लें, लेकिन अपना माइंड भी यूज़ करें, अपनी नॉलेज भी थोड़ी सी उसके अंदर इस्तेमाल करें, तभी कुछ आप सक्सेसफुल अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आपने स्मार्ट मनी कितना सोचना किस तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया, लाइंस में नहीं सोचना, जोन्स के अंदर सोचना है। ये नहीं सोचना कि सपोर्ट लाइन 89,200 पे है तो आपने स्टॉप लॉस वहीं लगाना है, नहीं। जोन्स देखें, 87,000 से 89,200 पे एक सपोर्ट जोन बन रहा है, उस जोन के अंदर कहीं स्टॉप लॉस अपना सेट करें। एग्जैक्ट सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस ना सेट करें, ठीक है। वेट फॉर कंफर्मेशन, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर सपोर्ट से प्राइस नीचे आ जाती है तो फ़ौरन ट्रेड मत लें। वेट फॉर कंफर्मेशन, देखें कि प्राइस वापस ऊपर जाकर दोबारा नीचे गिरती है कि नहीं गिरती। प्राइस वापस अपनी 89,000 में जा गए अगर, तो दोबारा फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप शॉर्ट के लिए, ठीक है। और हमेशा अपना प्रॉफिट और हमेशा अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीखें। प्रोटेक्ट आप इसी तरह कर सकते हैं जब आप मनी मैनेजमेंट अच्छी करेंगे। अपना वॉलेट हमेशा 1% यूज़ करें और लेवरेज हमेशा कम यूज़ करें। देखें, थोड़ा प्रॉफिट हो जाए लेकिन आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। थोड़े प्रॉफिट से करते 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 अपना कैपिटल इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आप फिर अच्छे ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और हमेशा ट्रेड लेस एंड ऑब्जर्व मोर। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो लेस ट्रेड्स करता है लेकिन मार्केट को ऑब्जर्व करता है। मार्केट को ऑब्जर्व करने से आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है। मार्केट को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे, आप उतने अच्छे ट्रेडर बनेंगे। तो आई होप कि जो आज की वीडियो ये आपके लिए थोड़ी सी जो है वो नॉलेजेबल साबित हुई होगी। थोड़ा सा माइंड आपका ओपन हुआ होगा इस मार्केट को लेके या इस मार्केट के मैनिपुलेशंस को लेके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।